देश की बाकी राज्यों की तरह महंगाई की मार झेल रही उत्तराखंड की जनता को फिर से बिजली का झटका लगा है, क्योंकि बिजली के दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है और इस पर भी सियासत गरमा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। ये सच है कि अभी भी देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में बिजली की दरों में यहां पर कमी है, लेकिन ये एक विडंबना है कि ऊर्जा प्रदेश कहे जाने के बावजूद उत्तराखंड के निवासियों को लगातार महंगी बिजली का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा वक्त में बड़ी बिजली की दरों पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष पार्टी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। राज्य के मुखिया ने यहां तक ये कह दिया है कि अब तो प्रदेश की जनता का शरीर ही बचा है, लेकिन सरकार खाल खोज पूरी तरह से खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो उत्तराखंड में बिजली के दामों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है और बिजली दरों में बढ़ोतरी का सरकार आरोप लगा रही है। देखिए, दूसरी तरफ बिजली के दामों में बढ़ोतरी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, तो बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सरकार पर आरोप की राजनीति हो रही है। एक तरफ उत्तराखंड में बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई, इस बार 4 पैसे से सीधे 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी आया, जिस पर राजनीति गर्मा गई। अपने समय में हरदा ने बंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद हरदा को चिंता जताने का नैतिक अधिकार नहीं। देखिए, बहुत सारे सवाल उठेंगे जिसका जवाब अब सरकार को देने की जरूरत है। एक तरफ विपक्ष ने यह गंभीर आरोप लगा दिया है कि जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो बेहद शर्मनाक है। तो नवंबर में 3 से 14 पैसे यूनिट बिजली बढ़ी, जुलाई में 24 से 100 पैसे प्रति यूनिट तक दरें बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद 25 में अगर बात कर ली जाए तो 4 से 12 पैसे यहां बढ़ाए गए। अब फरवरी में 9 से 28 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई। देखिए, बढ़ोतरी और घटती कीमतों का अगर आकलन कर लिया जाए तो कई बार बिजली महंगी ज़्यादा हुई है और बिजली दामों में हमेशा से बढ़ोतरी ही देखने को मिली। सितंबर में 8 से 33 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई, अक्टूबर में 6 से 26 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच 3 बार बिजली सस्ती और 10 बार महंगी हुई है। अब दिसंबर 2025 में 1 से 5 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। नवंबर में 3 से 14 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती हुई। जुलाई में 24 से 100 पैसे प्रति यूनिट तक दरें घटी और इसी बीच 2025 में कहा जा रहा है कि कई बार ऐसा हुआ कि जो बिजली की दरें हैं वो घटी जरूर हैं, लेकिन इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ बिजली की दरें बढ़ती ही नजर आई हैं, जिससे कि आम जनता को महंगाई की मार एक बार फिर से झेलनी पड़ेगी। मजबूरन है। एक तरफ तो उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, ऊर्जा का संचार यहां से होता है, बिजली का उत्पादन यहां से होता है, लेकिन दूसरी तरफ यहीं के लोगों के लिए ये बिजली महंगी हो जाती है, जिससे लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं। लोगों का यही साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार इतनी महंगी बिजली आखिरकार क्यों। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सवाल उठा लिए हैं। विपक्ष का कहना है कि लगातार महंगाई का जो सिलसिला है वो सरकार ने पूरी तरह से जिम्मेदारी से निभाना शुरू कर दिया है और महंगाई की मार आम जनता की जेब पर साफ देखने को मिल रही है। हरदा का यह भी बयान सामने आता है कि बची कुची खाल है उसे भी खींचने का काम अब सरकार करती नजर आ रही है। बिजली दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि 4 पैसे से 15 पैसे प्रति यूनिट की इस बार बिजली की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि अब पूरी तरह से जो ये 4 पैसे से 15 पैसे प्रति यूनिट जो बढ़ोतरी की गई है बिजली दरों में, अब वो कितनी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ती नजर आएगी, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। हालांकि बढ़ोतरी घटौती का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी रहता है, लेकिन एक बार फिर से जो ये बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है, आखिरकार इसके पीछे का क्या कुछ कैलकुलेशन है, क्या मंशा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, 3 बार जो बिजली सस्ती हुई, लेकिन उसके बावजूद जो 9 बार महंगी हुई और उससे अधिक बार महंगी हुई, उससे कितनी ज्यादा समस्याएं आम जनता को झेलनी पड़ रही है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा।
तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराऊंगी। सतीश चंद जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। पंकज छेत्री जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ सीधे वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करूंगी। और पंकज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए, बिजली के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। 4 पैसे से सीधे 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की गई। आखिरकार इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर जनता की कमर महंगाई से पहले ही टूट रखी है। और किस प्रकार से आप देख रहे हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो गैस हो, और अब उसके बाद बिजली के बिल में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हाँ। उससे जनता की कमर टूटी है। जबकि हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश के नाम से विश्व विख्यात है, राष्ट्रीय फलक पर ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। टीएसडीसी जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पर जो है, बड़ा उपक्रम है जो बिजली उत्पादन करती है, एनटीपीसी है, और तमाम छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं जो बिजली उत्पादन करती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बिजली को क्रय विक्रय करने का काम करती हैं। परंतु उसके बावजूद उत्तराखंड के लोगों को, आम जनता को सरकार राहत नहीं दे पा रही है। और धीरे धीरे ये जो हर महीने तिमाही जो पैसे बढ़ते हैं, और उसके अलावा जो फिक्स चार्जेस और अन्य चार्जेस जो लग के आता है, जो कई बारी लाइन लॉसेस का जो चार्जेस होता है, वो भी आम जनता को झेलना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही, मैं कहता हूं कि सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंद ली है। और जिस प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा कि बची कुची खाल भी है, वो भी निकालने का काम सरकार कर रही है, तो वो बिल्कुल ठीक कहा है। आप देखिए ना, किस प्रकार से ये कह के आए थे। इन्होंने पूरे देश में जहां भी चुनाव होते हैं, सबको कहा कि हम बिजली निःशुल्क देंगे, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, हरियाणा हो, आपका मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो। उत्तराखंड में जहां पर बिजली बनती है, जहां पर आप कहते हो कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, वहां पर आज भी हमें 12% ही बिजली मिल रही है टीएसडीसी से। जबकि डबल इंजन की सरकार है, तो आप इसका रेशियो बढ़ाइए ताकि उत्तराखंड की जनता को राहत मिल सके। निशी जी, तो सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंद ली है, और सरकार बिल्कुल आमादा है जनता की खाल उतारने के लिए, जो कि बहुत निंदनीय है और जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कहते हैं कि सरकार को ये बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए और जनता को राहत देनी चाहिए। निशी जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, जनता को राहत जरूर देने की बात जब सरकार करती है, उसी बीच ये बढ़ोतरी हो जाती है, महंगाई हो जाती है, कई दामों में वृद्धि हो जाती है। आखिरकार सरकार करना क्या चाहती है? सतीश जी, आपसे जवाब चाहूंगी कि अब 4 पैसे से 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली की बढ़ोतरी हो गई। आखिरकार ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा ही महंगी हो जाएगी, तो आखिरकार क्या होगा फिर आम इंसान का? देखिए निशी जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी ऊर्जा विभाग के द्वारा जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, मुझे लगता है कि देखिए, ये जो समय होता है, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होकर नया जो फाइनेंशियल ईयर आता है, उसमें सारे प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीजें देखी जाती है, राजस्व देखा जाता है, सारी चीजें देखी जाती है। और उसके साथ साथ जहां तक ये सवाल है कि जो बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी हुई है, मैं कहना चाहता हूं आप इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो कर्मचारी हैं, जो हमारे प्रदेश में जो कार्य करने वाले मजदूर हैं, जो विभागों में कार्यरत जो अधिकारी हैं, सभी लोगों के कहीं ना कहीं जो सैलरी जो होती है, उसमें जो उनका जो वेतन होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की जाती है, और उसका एनालिसिस करके ही ये सारी चीजें करी जाती है। और जहां तक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का सवाल है, जो ये बोल रहे हैं कि खाल बची थी, वो भी खींचने का कार्य करा, मैं बोल रहा हूँ वो ये बात वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में आत्मा तक खींच दी थी इस प्रदेश के लोगों की। तो आत्मा को खींचने वाले, आत्मा को झकझोर करने वाले अपनी चीजों से इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जो आत्मा है, जो आत्मसम्मान है, उसको तब झकझोर दिया था उनकी क्रियाकलापों ने। तो वो उस व्यक्ति के मुंह से ये बातें शोभायमान नहीं देती है, ये अच्छी नहीं लगती उस व्यक्ति के मुंह से ये बातें। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां आप बिजली बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं उसके साथ साथ एक और चीज देखनी पड़ेगी कि सौर ऊर्जा के मामले में हमारा प्रदेश 5 गुना ज्यादा कार्य कर रहा है।
सौर ऊर्जा के मामले में 58,000 परिवार उसका लाभ ले रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना का लाभ जो है हमारा प्रदेश बाएं खोल के उठा रहा है, और इसका फायदा जहां तक है जो रूफ टॉप जो सौर ऊर्जा लग रहा है। लेकिन सतीश जी, आपसे एक मैं जवाब आपको बता चाहूंगी रहा हूं। इसी के तो साथ, आप कांग्रेस ये मत पार्टी समझिए पर कि आरोप बिजली की दरों लगाने में से बढ़ोतरी क्या हुई है, होगा? तो आपके जो प्रदेश के कांग्रेस वासी हैं, पार्टी पर उनको आरोप लाभ नहीं लगाने मिल से रहा है। क्या उनको होगा? लाभ है, सत्ता में आप अल्टरनेटिव बैठे जो हैं, आप व्यवस्था जवाब करी देंगे गई ना? है। सतीश जी, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अभी इस वक्त सरकार तो क्या कर रही है, इस पर विचार करने की जरूरत है ना। महंगाई की मार से राहत दी जाएगी आम जनता को, ये तो आपका ही स्लोगन था, तो आपको ही तो राहत देनी है, और कांग्रेस थोड़ी देगी। देखिए निशी जी, आज के समय पे जो प्रदेशवासी हैं वो अल्टरनेटिव अक्षय ऊर्जा की ओर अपने को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो उसकी ओर जा रहे हैं। आप देखिए ना, मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में 5 गुना मतलब लंबी छलांग लगाई हुई है। और इसके साथ ही जो हमारे प्रदेश के 58,000 परिवार है, मैं ये एक कमर्शियल आंकड़ा या इंडस्ट्री का आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं डोमेस्टिक आंकड़ा दे रहा हूं। 58,000 परिवार आज सौर ऊर्जा का लाभ ले रहे हैं, और अपने बिजली के जो दरों है उनमें उनका जो बड़ा होना है घटा होना उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उल्टा इनकम जनरेट कर रहे हैं वो। लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है? आखिरकार इतनी बढ़ोतरी अचानक से क्यों कर दी गई? 4 पैसे से सीधे 15 पैसे की उछाल आती है प्रति यूनिट में, आखिरकार ऐसा क्यों? इस पर भी जवाब लूंगी सतीश जी आपसे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जरूर लौटेंगे, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं न्यूज स्पेशल में। और न्यूज स्पेशल में आज हम जिस विशेष मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बिजली दरों में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से पलटवार भी आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं दोनों पार्टियों से, सतीश जी, पंकज छेत्री जी। सतीश जी, सवाल आपसे लूंगी, और एक और जवाब इससे के साथ मुझे आपसे लेना है कि 4 पैसे से 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई। आखिरकार ये जनता से वो पैसे वसूले जा रहे हैं जो कि सरकार पर ऑलरेडी यूपीसीएल का इतना बड़ा कर्ज है। देखिए निशी जी, ये जनता से वसूले जा रहे हैं या उनसे भरपाई करी जा रही है, ऐसा कोई सवाल नहीं है, इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये समय समय पे जब साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो इस तरह की चीजें, सर्वे जो कराए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, सारी चीजें कराई जाती हैं, तो उसके आधार पर ही इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। और ये एक तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां अगर आप ये बोलते हैं कि जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी करी गई, तो 15 पैसे की जो बढ़ोतरी करी गई है, मैं कहना चाहता हूं ये इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो कर्मचारी हैं, जो हमारे प्रदेश में कार्यरत लोग हैं, जो सरकारी विभागों में हो चाहे या अन्यथा अन्य डिपार्टमेंट में भी हो, तो उनके लिए भी चीजें स्कीमें लेके आती है सरकार, और उनमें कहीं ना कहीं ये चीजें जो होती हैं कि ये जो बढ़ोतरी का जो सवाल है, चाहे उनकी सैलरी हो चाहे उनके भत्ते हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य यह है कि जो अंत में बैठा हुआ, अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक भी सरकार की जो योजना है उनका लाभ उस तक पहुंचे। और मुझे लगता है कि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी उसकी कंजम्पशन कितनी बढ़ गई है, चाहे आपकी ईवी गाड़ियां हो चाहे इस तरह से रिलेटेड आपके जो यंत्र हो, तो सभी में ही आजकल बिजली का प्रयोग हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड तो ऊर्जा प्रदेश है ना, उत्तराखंड तो ऊर्जा प्रदेश है, उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब यहाँ के ही उपभोक्ताओं को बिजली की दरें इतनी ज्यादा बढ़ा कर दी जाएंगी, तो आप मुझे बताइए ऊर्जा प्रदेश में रहने का फिर आम इंसान का फायदा क्या? 5 गुना लंबी छलांग हमारे प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगाई है। 58,000 परिवार आज रूफटॉप पे सौर ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली बना रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, सौर हमारा प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र है, ये कहाँ पे कौन मना कर रहा है? ये तो साबित कर रही है हमारे प्रदेश की जनता, खुद वो इस तरह की स्कीमों का फायदा ले रही है, हमारी सरकार सब्सिडी भी दे रही है उसमें। तो इससे वो सरकार जो है उनको उस ओर डाइवर्ट करके फायदा भी तो दे रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप देखिएगा आने वाले समय पे सौर ऊर्जा की ओर, अक्षय ऊर्जा की ओर हमारे यहाँ के जो निवासी है, प्रदेशवासी है, वो कितना और उस ओर अग्रसर होते हैं, आपको आने वाले समय पे दिख जाएगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये ना देखा जाए कि अभी जो ऊर्जा विभाग ने अपने जो ऊर्जा दरों में जो बढ़ोतरी करी है, सिर्फ उसी को ना देखा जाए, उसके साथ साथ एक वाइड एस्पेक्ट पे देखा जाना चाहिए कि हमारी सरकार जनता के लाभ के लिए कितने अच्छे अच्छे फैसले लिए, कितनी अच्छी अच्छी सब्सिडियां दे रही है, तो जनता को कहीं ना कहीं उस ओर रुझान जाएगा और अधिक। बिल्कुल, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनता के लिए और तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, उस ओर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। हालांकि बिजली के दामों में जो बढ़ोतरी हुई वो जनता का ही फायदा है।
यही कहना चाह रहे हैं ना सतीश जी आप? नहीं नहीं, मैंने नहीं, आपसे आपकी क्या बातों कहा? से यही समझ आ पा रहा है। मैंने पंकज आपसे जी कहा आपसे कि जवाब जनता का, दूंगी। जनता पंकज जी, देखिए कहा जा रहा है कि बिजली की दरें बढ़ा दी गई, देखिए जनता तो वो फायदा उठा जनता रही के है, फायदे के लिए बढ़ाई जा रही जनता है। तो नहीं नहीं निशी जी, देखिए जनता तो आयुष्मान कार्ड से फायदा उठा रही है, जनता तो सौर ऊर्जा से फायदा उठा रही है, जनता तो होम स्टे योजना से फायदा उठा रही है, तो हमारे प्रदेशवासी तो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, तो जिस ऊर्जा चीज का दरों में जो फायदा बढ़ोतरी उठाया होने जाएगा तो का, क्या वो चीज महंगी कर दी जाएगी सतीश जी? नहीं नहीं, देखिए निशी जो जी, हमारा प्लस पॉइंट है हम उसी को ही मैं क्या महंगा कहना कर चाह देते रहा हूँ, हैं। यहाँ का देखिए निशी उपभोक्ता ही जी, उस चीज को महंगी पाएगा। ये जब वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला होता है तो कई डिपार्टमेंट अपने सर्वे कराते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, तो उस आधार पे फैसले लिए जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा जब हमारी सरकार ने, हमारे ऊर्जा विभाग ने, लेकिन जब उसमें 2025 जरूरत पड़ी में तो भी कम भी 3 करा। ही बार जब- घटौती जब- हुई है बिजली दरों में, लेकिन 9 से 10 देखिए बार तो निशी जी, बढ़ोतरी हुई है सतीश नहीं जी। नहीं, देखिए प्रदेश में 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है, निर्बाध बिजली दी जा रही आती है, हूँ चाहे सतीश वो जी आपके पास। ग्रामीण पंकज जी क्षेत्र हो, जवाब चाहे लूंगी वो आपसे। शहर के क्षेत्र हो। पंकज जी, देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, और मुख्यमंत्री जी अपनी सारी सभाओं में और चुनाव के समय में जो बड़े बड़े वादे करते हैं, वो घोषणाएं करते हैं, हवाई घोषणाएं, जो घोषणाएं धरातल पे भी नहीं उतर पाती हैं। तो उसमें से ही एक ऊर्जा विभाग की, ये आप समझिए कि अभी तो बानगी मात्र है, और हमेशा जो है ऊर्जा विभाग धीरे धीरे करके उत्तराखंड प्रदेश की जनता की खाल उतारने का जो काम कर रहा है, वो जनता देख रही है। और इस समय में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तो विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, दूसरा चुनावी वर्ष है, आने वाला जो वर्ष है चुनावी वर्ष है। तो ये बहुत ही, मैं कहता हूं, जनता के ऊपर एक बोझ है, और इसको तत्काल विचार करना चाहिए। और उस पर जब डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, तो हम इनको ये भी सुझाव देना चाहते हैं कि केंद्र मंत्रालय से, ऊर्जा मंत्रालय से कह के उत्तराखंड का कोटा बढ़ाएं। टीएसडीसी में उत्तराखंड का कोटा कम से कम 50% होना चाहिए, तब जाके उत्तराखंड के लोगों को राहत मिलेगी। जब आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो केवल मुख्यमंत्री जी अपने आकाओं को खुश करने के लिए धर्म से संबंधित तो सारे काम कर रहे हैं, हाँ, जिससे वो खुश हो। धार्मिक उन्माद और नफरती बोल में नंबर 1 है, ठीक है, परंतु अपने प्रदेश की जनता को उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, और बिजली की दरें चुपचाप से हर वर्ष बढ़ा दी जाती हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है, बहुत खेदजनक है, और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल, निंदा एक तरफ की जा रही है तो एक तरफ कहा जा रहा है कि जनता के हित में ही तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। उस ओर भी सरकार के फैसलों पर जनता को ध्यान देने की जरूरत है। बिजली दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम फैसिलिटी दी जा रही है, सौर ऊर्जा की तरफ लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन सतीश जी, क्या इससे चल जाएगा? एक तरफ कहते हैं कि महंगाई में पूरी तरह से कंट्रोल सरकार का है, सस्ते दामों में बिजली मिलेगी, सस्ते दामों में तमाम सामान मिलेगा, लेकिन उसके बाद अचानक से दामों में वृद्धि कर दी जाती है। आखिरकार इसको जनता किस तरीके से देखेगी? प्रति यूनिट में अगर इतने पैसों का डिफरेंस देखने को मिलेगा तो आम आदमी की जेब पर तो सीधा असर पड़ेगा ना सतीश जी? और किसे बोलते हैं, तो ये हमारे देशवासियों ने और प्रदेशवासियों ने इनकी सरकार के समय बखूबी देखा हुआ है। जब जीडीपी और महंगाई दर जो है बराबर साथ साथ चलती थी, तो उसको महंगाई दर बोला जाता है। और उसी वो महंगाई सरकार होती के है। पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि शरीर में बची कुची जो खाल थी वो भी उतारने में सरकार तुली हुई है। अरे निशी जी, एक बात बताइए, जिन व्यक्ति के शासन काल में इस प्रदेश की आत्मा खींच ली गई हो, इस प्रदेशवासियों की आत्मा को झकझोर दिया हो कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, आप जितना चाहे इस प्रदेश से खींच के ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाँ। वो व्यक्ति जो अपने प्रदेश के लिए वफादार नहीं हुए, अपने प्रदेश के लिए जिन्होंने हितकारी चीजें नहीं सोची, तो उस व्यक्ति के कहने कथनी में क्या अंतर रह जाता है? आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, 4 पैसे से 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है
इंसान की जेब पर सीधे इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद 2027 का टारगेट लेकर अब इस वक्त सरकार चलती नजर आ रही है। लेकिन आखिरकार इसके बाद क्या कुछ होगा, वोट बैंक पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।